बड़ी खबर के साथ डीडीसी के वीसी जैस्मिन का ऑफिस सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डीडीसी वीसी जैस्मिन का ऑफिस सील किया गया है। ये ऑफिस सील हुआ है एलजी के आदेश के बाद। बीती रात दफ्तर सील करने के लिए उपराज्यपाल ने आदेश दिया था, जिसके बाद उनके दफ्तर को सील किया गया है। जैस्मिन शाह को पद से हटाने के लिए भी कहा है। जैस्मिन शाह पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है। जैस्मिन शाह का ऑफिस दिल्ली के शामनाथ मार्ग पर स्थित है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डीडीसी के जैस्मिन शाह के दफ्तर को सील किया गया है। डीडीसी के वीसी है जैस्मिन शाह, जिनके दफ्तर को एलजी के आदेश के बाद सील किया गया है। तरुण कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। तरुण, क्या कुछ आरोप थे, थोड़ा पृष्ठभूमि बताइए इस मामले की। देखिए, कुछ दिनों पहले उपराज्यपाल के पास ये शिकायत गई थी कि जैस्मिन शाह, जो कि डेवलपमेंट एंड डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद की तरफ से शिकायत उपराज्यपाल को भेजी गई थी कि इस तरह से सिविल सर्वेंट के तौर पर जो वो सुविधाएं ले रहे हैं, जो अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रशासनिक कामकाज के लिए नहीं, सरकारी कामकाज के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक कामकाज के लिए भी कर रहे हैं। चूंकि कई डिबेट्स के अंदर देखने के लिए आता है कि जैस्मिन शाह बतौर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उन चर्चाओं के अंदर शामिल रहे हैं। इसका रेफरेंस कई न्यूज़पेपर्स की रिपोर्टिंग के दौरान भी हुआ है। इस शिकायत के ऊपर उपराज्यपाल ने प्लानिंग डिपार्टमेंट को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड की और उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट के साथ भी इसके अंदर मशवरा किया गया कि क्या वाइस चेयरमैन पद पे रहता हुआ कोई व्यक्ति इस तरह से पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। लिहाजा ये उल्लंघन माना गया सर्विसेज रूल्स का, और उसके आधार पर उपराज्यपाल ने कारण बताओ नोटिस वीसी जैस्मिन शाह को जारी किया और उनसे ये तथ्यात्मक तरीके से रिप्लाई मांगा गया कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप सिद्ध साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ा। सीएम अरविंद केजरीवाल भी जैस्मिन शाह के बचाव में आए और उनका ये कहना था कि ये कैबिनेट की तरफ से अपॉइंटमेंट किया गया है, इसके अंदर उपराज्यपाल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन लगता है कि जैस्मिन शाह ने जो एक नोटिस उपराज्यपाल से कारण बताओ दिया गया था, उसका रिप्लाई शायद नहीं किया होगा, जिसके आधार के ऊपर उपराज्यपाल ने प्लानिंग डिपार्टमेंट को कहा कि आप प्लानिंग डिपार्टमेंट को कहा कि आप लोकल एसडीएम को इंस्ट्रक्ट कीजिए, जिससे कि जैस्मिन शाह को जो मिल रही सुविधाएं हैं, जैसे कि उनका स्टाफ या फिर वो अगर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो डीडीसी का दफ्तर है शामनाथ मार्ग के ऊपर, उस दफ्तर के अंदर जो उपाध्यक्ष का कार्यालय है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। लिहाजा प्रशासनिक कार्रवाई होते हुए एसडीएम सिविल लाइंस के आदेश के ऊपर कल बीती रात 10:20 पर जैस्मिन शाह के दफ्तर को सील कर दिया गया है और उपराज्यपाल ने उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल से ये आग्रह किया है कि सीएम जैस्मिन शाह को वीसी पद से तुरंत हटाएं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सिद्ध पाए जा रहे हैं। तो ऑफिस क्यों सील किया गया है? देखिए, आरोप पद के दुरुपयोग का है। लिहाजा उपराज्यपाल ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को, उसमें ये बात लिखी गई है कि उन्होंने जो सर्विस रूल का पालन किया जाना चाहिए था उसका नहीं किया है, जिसके कारण उनको अब पद पर नहीं बने रहना चाहिए। लिहाजा सीएम अरविंद केजरीवाल जैस्मिन शाह को अपने पद से हटाएं, और जब तक वो अपना फैसला नहीं देते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, तब तक कोई सुख सुविधा जो एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर, एक उपाध्यक्ष के तौर पर, डीडीसी के वाइस चेयरमैन के तौर पर जैस्मिन शाह को मिल रही थी, चाहे वो ऑफिस का ऑपरेशन हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे व्हीकल्स का इस्तेमाल हो, वो प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। तरुण, इस मामले में अब आगे क्या होगा, कुछ इसके बारे में भी आप अगर रेखांकित कर पाए? देखिए, यही होगा, चूंकि संभवतः सीएम अरविंद केजरीवाल कल बीती रात दिल्ली आ चुके हैं, गुजरात के वो दौरे पर थे। अब राजनीतिक रस्साकशी हमें देखने के लिए मिलेगी। ये घटनाक्रम बहुत अलग लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसानी से आम आदमी पार्टी की सरकार इसे कबूलेगी नहीं जाहिर तौर पर, और थोड़ी देर के अंदर ही पार्टी की प्रतिक्रिया भी आ जाएगी और सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ जाएगी, और संभवतः मनीष सिसोदिया की तरफ से भी कुछ हमला हो उपराज्यपाल की इस कार्रवाई के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण।